नमस्ते दोस्तों। अभी पूरी दुनिया गाजा और इजराइल को देख रही है और ये सही भी है। ऐसा लगता है जैसे हर दूसरे हफ्ते रॉकेट्स, हवाई हमलों और बेगुनाह लोगों के बारे में कोई ना कोई नई खबर आती रहती है जो इस लड़ाई में फंस गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस शोर से हटकर एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए, क्या यहाँ शांति कभी मुमकिन है? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कोई नई लड़ाई नहीं है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था। उसके बाद से हालात बेकाबू हो गए और तब से लेकर अब तक युद्ध विराम की हर कोशिश लगभग नाकाम रही है। पिछले एक दिन में ही इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं और दूसरी तरफ से गाजा से रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसके जवाब में और ज्यादा हवाई हमले हो रहे हैं। ये एक खतरनाक सिलसिला है और इसके रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 120,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। यहाँ तक कि सहायता कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। इसी हफ्ते सहायता कर्मियों को ले जा रही एक बस पर हमला हुआ। कुछ मारे गए, कुछ को शायद बंधक बना लिया गया। वहीं इजरायली परिवार रॉकेट हमलों के डर में जी रहे हैं और गाजा में अभी भी दर्जनों बंधक हैं, जिनके लौटने की उम्मीद बहुत कम बची है। मानवीय संकट बहुत बड़ा है। गाजा के अस्पताल मुश्किल से चल रहे हैं, खाना और पानी खत्म हो रहा है, इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी गई हैं, इसलिए परिवार अंधेरे में है, उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने सुरक्षित होंगे। और गाजा में सहायता पहुंचाने का सिस्टम ये पूरी तरह से गड़बड़ है। हिंसा, अराजकता और राजनीति से भरा हुआ। खाने के लिए लाइन में लगे लोगों पर गोलियां चलाई गई, सहायता के काफिलों पर हमला किया जाता है, यहाँ तक कि अकाल पड़ने की भी बात चल रही है। तो दुनिया क्या कर रही है? यूएन, अमेरिका, अरब देश, यूरोप सभी हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई संयम बरतने, बातचीत करने और किसी तरह के युद्ध विराम की मांग कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। हमास स्थायी युद्ध विराम और इजराइल के गाजा से पूरी तरह से हटने की मांग कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता और हमास को हरा नहीं दिया जाता। ये डेडलॉक है और हर दिन और ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? कुछ लोगों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष ईमानदारी से बैठकर एक दूसरे की बात सुने, सिर्फ बात नहीं बल्कि वाकई एक दूसरे को समझें, तो शांति मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे को दुश्मन मानते रहेंगे, ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है? क्या गाजा और इजराइल के बीच शांति वाकई मुमकिन है या हम सिर्फ सपना देख रहे हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।